अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नाज़ीर। तो आज हम फिर से अपनी नई कहानी से आते हैं। तो ये मेरे साथ बच्चे बैठे हैं, फिर से वही बच्चे बैठे हैं। तो ये ज़ैनब, ये मुनीब, दोबारा से ये अब्दुल्ला। तो एक और नया बच्चा भी आया हमारे पास ये कहानी सुनने के लिए। तो अब हम परचम की कहानी नानी अम्मा की ज़ुबानी सुनाएंगे। तो सुनाते हैं। सदफ को तस्वीरें बनाने का बहुत शौक है। उसके स्कूल में हर साल यौम आज़ादी की तकरीब में मुसव्वरी का मुकाबला होता है। इस साल सदफ ने पाकिस्तानी झंडे की तस्वीर बनाने के मुकाबले में हिस्सा लिया। जब शाम को सदफ ने झंडा बनाया तो इसकी बहन आयशा ने इसे बताया कि तुमने झंडा सही नहीं बनाया। झंडे की लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है। नानी अम्मा ने भी कहा कि पाकिस्तानी झंडे की लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है। नानी अम्मा ने बताया कि पाकिस्तानी झंडा बहुत से लोगों ने मिलकर बनाया था। आयशा ने हैरान होकर पूछा कि इतना आसान काम इतने सारे लोगों ने मिलकर क्यों किया। नानी अम्मा ने बताया कि झंडा मुल्क की पहचान होता है। इसे बनाना कोई आसान काम नहीं है। झंडे का रंग सब्ज और सफ़ेद है। सफ़ेद रंग दूसरे मज़हब के लोगों को जाहिर करता है। सब्ज रंग मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। झंडे में मौजूद चांद तरक्की को जाहिर करता है और तारा इल्म और रोशनी को जाहिर करता है। ये सब बातें सुनकर सदफ ने पाकिस्तानी झंडे की दोबारा तस्वीर बनाई। ये बिल्कुल झंडे की असली खाके की तरह थी। दूसरे दिन उसने स्कूल में झंडा बनाया। इनामात तकसीम हुए तो सदफ पहले इनाम की हकदार पाई। वो बहुत खुश हुई। तो ये थी झंडे का, आज उन्होंने हमने तारुफ किया, बताया। तो इस कहानी का नाम था परचम की कहानी नानी अम्मा।